हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम बीको विजनर। आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 6। और ये बात मैंने चैप्टर 5 के वक्त भी बोली थी कि अलग अलग बुक्स का अलग अलग है। एनसीईआरटी सीबीएसई को कौन सी बुक है वो देख लेना। मैं चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में चैप्टर 5 है और ये कुछ में 6 है, तो करने तो दोनों ही हैं, आगे पीछे से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता हमें। तो अभी हम उसका देख लेते हैं पहले पार्ट ए। कुछ वीडियोस आज देखेंगे, बाकी अगले उसमें सेकंड इसका वीडियो का पार्ट मैं बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। तो पहला क्वेश्चन है सोर्सेज कैसे हो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो इसका वर्ड का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल तो ठीक है, यानी हमारा जो सबका ह्यूमन का जो दिमाग है, स्किल्स हैं, वो एक कैपिटल है। वो भी जैसे कि मशीनें, टेक्नोलॉजी ये कैपिटल है, ऐसी इंसानों का भी दिमाग एक कैपिटल है। तो उसको बढ़ाना यानी कि हमारी स्किल्स को ह्यूमन बीइंग के बढ़ाना, स्किल्स को बढ़ाना, इसके अंदर हमारी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन जनरल सब चीज़ें आ गई, तो उसको बढ़ाना। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये तो। जितने हमारी पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतना उनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज़ ये सब बढ़ेंगी और देश में ह्यूमन कैपिटल का लेवल बढ़ेगा या फॉर्म होगा। तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगी, हमारा सोचने का नज़रिया, एटीट्यूड इम्प्रूव होगा, उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मशीनें वगैरह कैपिटल होती हैं, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, इस पे हम खर्चा करते हैं। ऐसी एजुकेशन भी ह्यूमन की कैपिटल की स्किल्स और इसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन पे भी हमें खर्चा करना चाहिए, जैसे कि कंपनियां करती हैं मशीनों के ऊपर। तभी हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स इम्प्रूव यानी अच्छा होगा। इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम बढ़ानी है तो एजुकेशन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगला एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो ये भी देखो बड़ी मेन बात है। हेल्थ ही ना हो तो फिर कैसे हम लोग काम कर पाएंगे। तो एक हेल्दी वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हमारे देश की अच्छी आएगी। तो लेबर फोर्स जितनी हमारी यानी पॉपुलेशन की जो पब्लिक काम कर रही है हेल्दी होगी तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। बीमार होंगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें किस पे खर्चा करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन वगैरह आ जाए ताकि बीमारी ना हो। बीमारी आने से पहले वैक्सीन करवा लें, या बीमारी आ जाए तो उसका हम क्योर करवा लें। सोशल मेडिसिन यानी हेल्थ लिटरेसी, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। अच्छा पानी, साफ सफाई रखें, ये सब भी हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। तीसरा एक्सपेंडिचर करो ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब कुछ न्यू स्किल्स, नॉलेज, ये सब सीखना, ताकि हम जॉब अपना अच्छे से इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर पाएं। तो जितना ट्रेनिंग पे खर्चा होगा हमारी कैपिटल फॉर्म होगी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कॉस्ट होती है, ठीक बात है, वो तो ट्रेनिंग करेंगे खर्चा होगा, पर उससे जो बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी का वो कई गुना ज़्यादा होगा। तो वर्कर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट्स, सुपरवाइज़र अपने यहाँ रख के स्किल्ड बंदा हो, वो ट्रेन कर सकता है वर्कर्स को। या हम उनको एक स्पेशल ऑफ कैंपस मतलब कहीं पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले जाके वहाँ पर भी हम अलग से उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। खर्चा तो होगा, पर उस खर्चे से कई गुना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। थर्ड, माइग्रेशन पे खर्चा करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिफ्ट करते हैं अच्छी सैलरी पाने के लिए। मान लो किसी ने अपने गांव का या कोई छोटे शहर में रहता था, वो किसी बड़े एरिया में आ गया, दिल्ली, बॉम्बे, इस टाइप का। उसमें ट्रांसपोर्ट का और ये सब घर शिफ्ट करना कॉस्ट तो होगा, पर वो कई नई चीज़ें सीखेगा भी। सही, जैसे रूरल से अर्बन में आया, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कहीं और देश में भी चले गए, हायर सैलरी मिल गई। तो मेन बात है एनहांस्ड अर्निंग्स भी हो गई, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा नई जगह पे, तो उससे उसके दिमाग की ग्रोथ होगी। पहले मान लो छोटे शहर में छोटे लेवल का काम कर रहा था तो इतने उसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्म
नहीं हो रही थी। माइग्रेट करके बड़ी जगह जाए, अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो उससे हमारे देश में उसकी दिमाग की लेवल की स्किल्स बढ़ेंगी, तो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अगला, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ये वर्ड मेन है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो खर्चा आता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट या एक्वायर करने में जो खर्चा आता है, तो ये थोड़ा समझने वाला है। कईयों को लगता है ये इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो ये देखो, बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझा रखा है। मान लो कि तुम अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, 12th के बाद तुम्हें कॉलेज सिलेक्ट करना है, उसके लिए तुम किसी प्रोफेशनल काउंसलर को मान लो 5,000 रुपये फीस देते हो। तो एक बार को तुम्हें लगेगा यार काउंसलर ने तो 5,000 रुपये ले लिए, बहुत भारी खर्चा है। पर मान लो उसने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक ऐसी एरिया और फील्ड में कॉलेज या कुछ ऐसा बताया जहाँ पे तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे हिसाब से तुमने बहुत अच्छे लेवल का वहाँ कोर्स कर लिया और लाइफ सेट हो गई। तो क्या हुआ, और रिवर्स भी हो सकता है, मान लो 5,000 बचाने के चक्कर में कहीं लोकल कॉलेज में गलत जगह मैंने एडमिशन ले लिया, वहाँ फीस भी गई, पैसा गया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ और लाइफ में मैं सेट भी नहीं हो पाया, तो वो ज़्यादा भारी नुकसान है। यानी कई बार हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। मान लो यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उसके बारे में इंक्वायरी करना, इसकी रैंकिंग कैसी है, तो ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तभी हम जाके एक बेस्ट चॉइस या बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं। और बेस्ट डिसीजन होगा तो हमारी लाइफ में आगे अचीवमेंट भी फिर बढ़िया ही होंगी, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है टू मेक डिसीजंस। ये तो सिंपल एग्जांपल मैंने अभी स्कूल कॉलेज वाला बताया। ऐसे ही पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट, कि भाई मैं इस एरिया में जॉब करूं, कितने मुझे इस एरिया में कमाई होगी, कितनी सैलरी मिलेगी मुझे अलग अलग जॉब्स में, उसी हिसाब से फिर मैं ट्रेनिंग करूंगा, और ये कॉलेज उस टाइप की पढ़ाई कराएगा, एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा। तो ये सारी नॉलेज इकट्ठे करने में भी खर्चा करना पड़ता है, और उस खर्चा करने के बाद सही डिसीजन ले पाते हैं और हमारे कैपिटल दिमाग की अच्छी परफॉर्मेंस आती है, देश में कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अब इसको याद रखने का शॉर्टकट है हेल्थ आइटम। हेल्थ तो हो ही गया, हेल्थ एक्सपेंडिचर। आई हो गया इंफॉर्मेशन निकलवाने के पे जो खर्चा करना पड़ता है, टी ट्रेनिंग पे, ई एजुकेशन पे, और एम माइग्रेशन पे। तो ये 5 तरीकों से हम देश में अपने लोगों की ह्यूमन कैपिटल बढ़ा सकते हैं। उनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब बढ़ा के अच्छी देश में, जितनी ह्यूमन कैपिटल अच्छे लेवल का होगा तो उतना ही देश तरक्की कर पाएगा। अगला, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फ़र्क है। तो फिजिकल कैपिटल हो गया हमारी ये मशीनें वगैरह, जो एसेट्स होते हैं, प्लांट, मशीन, टूल्स। और ह्यूमन कैपिटल अभी मैंने बताया स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन, दिमाग का जो हमारा स्किल्स, एक्सपीरियंस लोगों का है। ये दिखता है टेंजिबल, टच कर सकते हैं, ये टच नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में जो स्किल्स हैं वो कोई टच करने वाली या देखने वाली चीज़ नहीं है। इसको हम बेच सकते हैं, हम इंसानों को नहीं बेच सकते। दिमाग को हम कहें इसके बेच दें। इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। मशीन अलग है, वो इंसान अलग है, ये नहीं, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग के अंदर है हमारी स्किल्स। इसको अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये हमारे दिमाग को हम नहीं दिखाते। रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी, मतलब एक शहर से दूसरे शहर इसको लेके जा सकते हैं, वो बात अलग है। देशों में आपस में ट्रेड बैरियर है, कोई लड़ाई है, अदरवाइज हम मशीन को ले जा सकते हैं। और अपने दिमाग को या इंसानों को इधर उधर हम अकर्स आउट ऑफ नेशनैलिटी, यानी ये डिपेंड करता है वो किस देश का है, वहाँ वो बंदा अलाउड है नेशन का। ऐसे पाकिस्तानी को इंडिया में इतनी जल्दी अलाउ नहीं करेंगे, कहीं और अलाउ करेंगे, तो वो देखना पड़ता है कंट्रीज़ के किस नेशन की है उसके हिसाब से। डेप्रिसिएशन इसमें होती रहती है, जितना यूज़ करेंगे ये फिजिकल कैपिटल, मशीनें बदलती रहेंगी, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, और इधर जितनी हमारी एज बढ़ेगी तो हमारे दिमाग की डेप्रिसिएशन होगी। पर अगर हम थोड़ी एजुकेशन, हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान रखें तो इसको थोड़ा हम मिनिमम कर सकते हैं, इस डेप्रिसिएशन को, ह्यूमन कैपिटल की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बढ़िया, तो कॉमन बात है,
ये ऑब्वियस बात है कि जितने हमारे दिमाग का लेवल अच्छा होगा हमारे यहाँ के लोगों में, उतने देश की हमारी ग्रो इकोनॉमी भी जल्दी करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया हमारे देश में जीडीपी का बढ़ना, रियल इनकम या जीडीपी का बढ़ना, और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मैंने पहले बता दिया था, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब तो जितना करेंगे उतनी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, देश में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो हेल्थी होगा तो अनइंटरप्टेड लेबर हमें प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हेल्थ जितनी अच्छी काम उतना बढ़िया होगा। ऐसी जितना उसको अच्छी ट्रेनिंग होगी, मार्केट इंफॉर्मेशन होगी, माइग्रेशन भी करेगा, उतनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अच्छा, दिस एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बट इनोवेशन भी होगी, और वो न्यू टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब यानी समझ भी पाएगा। देखो पढ़ा लिखा बंदा है, दिमाग से सही है, तो कुछ नया भी कर पाएगा, इनोवेटिव। और एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन आने से सोसाइटी में हमें अच्छी क्लैरिटी आती है, नॉलेज मिलती है, कैसे हमें रहना है, कैसे एडवांसमेंट करनी है, इन्वेंशन, इनोवेशन, ये जनरल बातें हैं। वो अडेप्ट कर जाता है, कुछ नई चेंज आते हैं देश में तो वो अडेप्ट कर जाता है, या टेक्नोलॉजी का हो चाहे किसी और चीज़ का। अच्छा, उसके बाद हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अभी ये आगे आएंगी, ड्यूश बैंक और वर्ल्ड बैंक की, कि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल पे अच्छा खर्चा हो रहा है, लोगों में टैलेंट है, और उससे हमारा देश आगे भी इजीली बढ़ पाएगा। अभी भी देख लो तो टॉप वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियों को संभालने वाला दिमाग इंडियन ही है, इंडियन एम्प्लॉयज ही हैं उनकी अच्छी पोस्ट पे। अच्छा, ये कुछ नोट टाइप सा है, तो ये देख लेते हैं, नोट करके इसको नोट लिख सकते हो। कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है, तो देखो टेबल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो इस टेबल को एनालाइज करो या कुछ भी इस टाइप का। तो जैसे हमारे देश की इनकम लगातार पर पर्सन वो बढ़ रही है, डेथ रेट, मरने का रेट कम हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का मरना, वो भी रेट कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो हमारी बढ़ रही है, मेल फीमेल दोनों ही बढ़ रही है। लिटरेसी का भी रेट हमारा बढ़ रहा है, यहाँ से 16 से 76 के आसपास हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी आपस में हो जाती है कि एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल से ग्रोथ होगी, ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरली नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो हम कह रहे हैं एजुकेशन की जो ये परसेंटेज है ये बढ़ रही है, 16 से 76 हो गई, तो देखने में तो लग रहा है ये बढ़ रहा है, पर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं कहा गया। मतलब मान लो बच्चों ने रजिस्टर करवा दिया आज के टाइम में गांव वगैरह वाले इलाकों में, पर वो स्कूल कॉलेज आ ही नहीं रहे, तो वो लिटरेसी रेट तो बढ़ गया क्योंकि उन्होंने रजिस्टर तो करवाया। और मान लो वहाँ टीचर ही नहीं आ रहे, गांव वगैरह में टीचर ही नहीं है, या वो हैं तो वो जाते नहीं है कॉलेज में पढ़ाने, स्कूल में, तो फिर वही बात होगी कि रजिस्ट्रेशन क्योंकि उन्होंने करवा ली तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, पर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। ऐसी मान लो हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बढ़ गए देश में, तो देखने में तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल बढ़ गए, पर पता चला है वहाँ पे हम जा रहे हैं डॉक्टर ही नहीं आता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रही लोगों को, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे कई बार गलत रिजल्ट भी हमें दिख जाते हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि मान लो जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ सर्विसेज बढ़ गई हैं, पर ट्रू हेल्थ स्टेटस बढ़ा है या नहीं बढ़ा, जैसे डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो उस पर डिपेंड करता है, खाली हॉस्पिटल खोलने की बात नहीं होती। और हमने एक देश में हमारे में एक चीज़ और नोट करी है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ तो फास्ट हो रही है, पर कैपिटा जो इनकम है वो उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ रही हमारे देश में। तो नोट टाइप है, वैसे पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर नोट एक एनसीईआरटी में लिखा था तो हमने यहाँ करवा दिया। अगला
फोर्थ, रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जनरल क्वेश्चन है, वही बातें हैं जो पहले देखी हुई है। भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्किल्ड बंदा होगा तो हेल्दी बंदा होगा, ज़्यादा लेबर सप्लाई कर पाएगा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। इनकम भी देश में बढ़ जाएगी, ट्रेंड बंदा है ज़्यादा पैसे कमाएगा, देश में ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। इनोवेशन वाली बात भी पहले ही बोली थी, पढ़ा लिखा बंदा होगा, सोसाइटी के चेंज समझता है, वो इनोवेट कुछ नया सोचेगा, इन्वेंशन करेगा और न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेगा इजीली। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अगर ह्यूमन कैपिटल हमारे देश में सही होगा, इनकम हेल्थ सब कुछ बढ़िया होगा, तो एक क्वालिटी लाइफ होगी, ज़िंदगी में हमारी खुशी लाइफ में होगी। अगला, इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने साल हम जी रहे हैं वो बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा अच्छा आएगा, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी आएंगी तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर अच्छा हो देश में। एटीट्यूड बदल जाता है, सोचने का नज़रिया बन जाता है, डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि देश की डेवलपमेंट हमारे सोच के ऊपर ही है। एक विल होनी चाहिए अंदर से कि डेवलप करना है हमें, अपना अच्छी इम्प्रूवमेंट करनी है, और ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाने से हमारी सोच बदलती है और एटीट्यूड बदलता है, जिससे देश की ग्रोथ। अगला, जैसे पहले आया था ड्यूश बैंक और वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट है, हमने शॉर्ट में बोला था कि वो रिपोर्ट अच्छी है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो पहले ड्यूश या एक जर्मन बैंक है जो ये इसकी स्टडी करते हैं। अब देखो वो बात अलग है कि जो ये एनसीईआरटी बनी थी तब तक कोरोना की कोई बात नहीं थी, तो ये 2020 के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने तब सर्वे में लिखा हुआ है जब उन्होंने करी थी, पर अब एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें तो खैर यही पढ़ना पड़ेगा, पर मुझे लगता नहीं है ये बातें अब सच हो पाएंगी कोरोना की वजह से इस साल। तो बात जो एनसीईआरटी में पुरानी लिखी है मैं वो ही समझा रहा हूँ। तो बात ये लिखी है कि 2005 में जो इन्होंने स्टडी करी कि इंडिया में 40% इंक्रीज होगा एजुकेशन के अंदर, सिर्फ 7 इयर्स के गैप में, तो जिससे हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। तो ये इस ड्यूश बैंक की रिपोर्ट है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी एक कि हमारे यहाँ नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल होता है इंडिया में। जैसे मैंने पहले बताया था, पढ़ाई के ऊपर लोगों का जो माइंड है वो शार्प है, पढ़ाई अच्छी कर पाते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट ये बनाई कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया विल इंक्रीज ओवर $1,000 से $3,000 इन 2020। फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कोरोना की वजह से इस साल सभी देशों का बुरा हाल होगा, इनकम इतनी नहीं रहेगी। ये सब पुराने जो एनसीईआरटी में बातें हैं अब हम वो पढ़ रहे हैं। अभी अगर सब नॉर्मल होता तो ये रिपोर्ट्स भी ठीक रहती, पर अब इस साल जो काफ़ी काम नौकरियां सब खराब हो गई, तो ये रिपोर्ट्स तो खैर काम कर नहीं पाएंगी हकीकत में इस टाइप का, पर चलो जो है एनसीईआरटी में वही मैं पढ़ के यहाँ समझा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी में सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक सक्सेस के लिए हमें चाहिए। तो हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, स्किल्स अच्छी हैं, डेमोक्रेसी सही काम करती है, साइंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया है। तो दोनों रिपोर्ट्स ने ये कहा, समरी बात क्या है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल का लेवल अच्छा है, इसीलिए इंडिया थोड़े टाइम में अच्छी ग्रोथ लेवल अचीव कर जाएगा। अब ये पॉइंट हमारा वही हो गया इनपुट आउटपुट वाला जो हम हर बार लास्ट में देखते हैं। आज उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आज की क्लास में तो हम यहीं तक ही रखते हैं। ये इनपुट आउटपुट का मैं एक एग्जांपल बता के क्लास को इसको ख़त्म करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जांपल है, मान लो हम एक बंदे को रोज़ 50,000 रुपये दें, तो कुछ तो उसको ढंग से यूज़ करेंगे, अच्छी खाना पीना करेंगे, सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुशी की लाइफ बिताएंगे। और कुछ हो सकता है ड्रग्स में, एडिक्शंस में, शोबाजी में अपने वो 50,000 रुपये डेली फूक के आ जाएं, बर्बाद कर दें, और ज़िंदगी भी अपनी बर्बाद कर ली उन्होंने। तो इसका कनेक्शन 50,000 रुपये का मैंने इससे जोड़ा हुआ है कि ऐसी हम सब के दिमाग की भी कैपेसिटी है रोज़ 50,000 थॉट्स क्रिएट करने की। हर इंसान को एवरेज इतने थॉट्स दिन में आ जाते हैं। अब अगर इसमें इन्हीं थॉट्स को तुम पॉजिटिव वे में ले लो, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, या किसी के भले के लिए, या एक जैसे मैंने बताया बार बार कहता हूँ कि
पुरानी टेंशन की बातें, कंपैरिजन की बातें इसके अंदर बर्बाद करने के बजाय हर चीज़ को पॉजिटिव लेने में तुम अगर ये थॉट्स लगा दो तो लाइफ एकदम बढ़िया चलेगी, तुम्हारी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बार बार हम हर चैप्टर में यही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़े सबकी, तो यहाँ हम लास्ट में दिमाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ये बातें कर रहे हैं। और यही 50,000 थॉट्स अगर नेगेटिव में, खुंदक में, बदले में या कंपैरिजन में करके अपने 50,000 थॉट्स तुमने वेस्ट कर दिए तो लाइफ अपनी बर्बाद कर ली। तो थॉट्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। थॉट्स के हिसाब से हमारे कर्म होते हैं, हमारा एक्शन होता है और उसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर बनता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।